नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये जो अभी आप विकलांगों की नारेबाजी देख रहे हैं और सुन रहे थे, दरअसल आज विकलांग दिवस पर विकलांगों ने अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के झांसी में लाइट चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान विकलांग की जो संस्था है, उस संस्था के संरक्षक राहुल राय ने मीडिया से इनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की और उनके निदान के लिए सरकार से सवाल रखे। बुंदेलखंड विकलांग विकास समिति उत्तर प्रदेश का संरक्षक के रूप में भाई उमर का जो नेतृत्व है इस संगठन के प्रति, और जो लगातार निरंतर कई वर्षों से, लगभग 1.5 दशक से ज़्यादा से लगातार वो इस न सिर्फ ज़िले के बल्कि प्रदेश और पूरे देश के विकलांगों की या दिव्यांगजनों की जो आवाज़ वो पुरजोर तरीके से उठाते हैं, उनके जो अधिकार हैं उनकी जो लड़ाई लड़ते हैं, उसी के अंतर्गत आज भी उन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने अपनी 6 मांगें दी हैं प्रशासन को, और मुझे लगता है जो बिल्कुल वाजिब हैं। जहां पर पेंशन की बात की है तो उन्होंने 500 से बढ़ाकर उसको 3000 करने की बात की है। साथ ही नगर निगमों में ये प्रावधान है कि दिव्यांगजनों के लिए एक प्रॉपर जगह मुहैया कराई जाए जहाँ पर उनका माध्यम से दुकान खुल सकें, उनके एक स्वरोजगार की व्यवस्था हो सके और जो जिनका संचालन वो दिव्यांगजनों के हाथ में रहे। उसी प्रकार से जो राशन कार्ड होते हैं उसमें भी प्रावधान है, लेकिन फिर भी अगर हम झांसी के प्रशासन की बात करें तो इस प्रकार की कोई सुविधा अभी तक इस जिले के विकलांगजनों को नहीं प्राप्त हो पाई है, दिव्यांगजनों को नहीं प्राप्त हो पाई है। तमाम और ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। जहाँ तक हमारे आरक्षण की बात करें तो ऐसे कई सरकारी नौकरियों के पद भी होते हैं, और जिस प्रकार से 2010 की अपना उसके अनुसार लगभग 7% आबादी देश की दिव्यांगजनों में होती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको एक जगह भी प्रॉपर मिलनी चाहिए, एक प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिलना चाहिए। ये ना सिर्फ नौकरियों और तमाम अन्य जगहों तक सीमित रहना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं विधानसभा और लोकसभा में भी इस प्रकार की थोड़ी कुछ व्यवस्था बननी चाहिए कि वो वहाँ पर एक प्रतिनिधि के रूप में अपने किसी व्यक्ति को भेज सकें, और जो उनकी इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं पूरे देश में, उनकी भी जो अधिकार है, उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको वो उठा सकें। सवाल है कि पिछले कुछ सालों से आप लोग धरना देते हैं, विज्ञापन देते हैं, और कुछ जो योजनाएं केंद्र से आती हैं वो आप लोग तक पहुंच नहीं पाती हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जहाँ तक हम बात करें, यूपीए सरकार में ऐसी तमाम योजनाएं विकलांगजनों के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए बनाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो सरकारी तंत्र है उसकी नज़रों में सबसे पीछे कहीं ना कहीं ये प्राथमिकताएँ छूट जाती हैं, और लगातार जहाँ लगता है कि वो व्यक्तिगत तौर पे और जहाँ पर भी मुमकिन होता है, केंद्रीय अध्यक्ष जो उमर भाई हैं, उनके पदाधिकारी है, सभी टीम के लोग हैं, प्रयास करते हैं कि जो भी मदद अपना पत्राचार के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से, या खुद अलग अलग कार्यालयों में पहुंचकर जिस व्यक्ति की जो समस्या है उसका निस्तारण कर सके। लेकिन कुछ ऐसी समस्या हैं जो सामूहिक रूप से पूरे देश के लोगों या देश के दिव्यांगजनों के साथ है, वो एक मुख्य मुद्दा है जिस पर सरकार को एक स्पष्ट नीति बनाकर आनी चाहिए, और किस तरीके से सारे दिव्यांगजन प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। इस पर हमको लगता है कि एक बहुत लंबी चर्चा भी होना चाहिए और कोई ना कोई इस प्रकार का एक सरकारी नीति बननी चाहिए, ताकि जो इतनी बड़ी एक आबादी है हमारे देश में वो कहीं ना कहीं स्थापित हो सके।